देखिए, मैं कोरिया ज़िले के बुढ़ार स्थित जगह पे हूँ। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे, इतना भीड़ है। नौतपा लगा हुआ है, इस नौतपा में इतना लोग यहाँ पे बैठे हैं, आखिर क्यों? आइए यहाँ के बाबा जी हमारे साथ हैं, बाबा जी से हम जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है बाबा जी। हमारे घुटरी सेवा समिति की तरफ से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाबा जी, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। पहले मैं आपको ये बताइए कि डॉक्टर साहब कहूँ या महाराज कहूँ या मैं माँ काली का अवतार कहूँ, क्या कहूँ? आप पहले मेरे को ये बताइए, क्योंकि हमें नीचे पता चला आपने बहुत शिक्षा ग्रहण किया है, बहुत डिग्रियाँ लेके आप बैठे हैं, इसलिए मैं क्या नाम से संबोधित करूँ, पहले आप ये मेरे को बताएं। मनुष्य का नाम उसके कर्मों के आधार पर रखा जाता है और उसके लिए बहुत सारे जनता हैं, वो जो जिस नाम पे चाहें उस नाम पे पुकार सकते हैं। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और आपको जैसा उचित लगता है, जनता को जैसा उचित लगता है, उस नाम से लोग पुकारते हैं आप? जी जी जी, उस नाम से संबोधित करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप महाराज अपने में सोचते हैं कि हमको जनता इस नाम से संबोधित करे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगे? नहीं नहीं, मन में तो लगता है, लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा उस श्रद्धा के अनुसार वो कहता है, मैं स्वीकार करता हूँ। बाबा जी, मेरा ये सवाल आपसे है कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, आखिरकार क्यों? अब मेरी शुरुआत तो यहाँ हुई थी कि माँ का दर्शन करूँ और घर जाऊँ जी और कुछ सालों तक ऐसी चला। जी और कोई आया बोला कि आप आते हैं तो कुछ थोड़ी सी हमारे लिए दुआ कर दीजिए। जी तो मैं बोला मैं खुद अपने लिए दुआ कर रहा हूँ, किसके लिए क्या कर सकता हूँ? बोले बस दुआ तो कर दीजिए। मैं भी उनके मन को रख दिया, दुआ कर दिया और ना जाने किस प्रकार से ठीक हो गया। और वैसे आज भी चलता है, तो 2 जन आ गए, 3 जन आ गया, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पूजा करने आता हूँ, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। महाराज, ये तो हमें भी देखने को मिल रहा है कि इतने सारे लोग बैठे हैं, जब इन लोग का कल्याण हो रहा है तब तो बैठे हैं महाराज, ये बात तो मैं समझ रहा हूँ। अब मैं इस बात से भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि किसका कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं तो बस इतना ध्यान देता हूँ कि कल्याण हो जाए बस। महाराज, यहाँ पे भरी नौतपे की गर्मी में इतने लोग बैठे हैं, महाराज का मकसद क्या है? आप मेरे को बताएं और हमारे जनता को भी बताएं। मैं तो अपने आप को तपा रहा हूँ। सुना था कहीं कि सोना जितना तपता है उतना चमक आता है। मैं बस अपने आप का चमक लाना चाह रहा हूँ। हाँ, एक उद्देश्य है मेरा, जो मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं मानवता को, मानव के जीवन में उतार पाऊँ तो मेरी सौभाग्य होगी। बस एक ही मेरा उद्देश्य है, ज़्यादा नहीं है, कि जो धर्म से भटके हुए लोग हैं उनको धर्म में लाना, कर्तव्य से भटके हुए लोग हैं उनको कर्तव्य में लाना, सत पथ लाना। कुल मिलाकर के मनुष्य के जीवन में मैं कुछ चीज़ चाहता हूँ कि वो जब भी बोले किसी का भलाई, सत पथ का ही बात करें। मतलब वो जब भी अपने मुख से बोले उसके वचन से किसी का कल्याण ही हो। जब भी अपने हाथों से कुछ करे तो वो कार्य से किसी का लाभ ही हो। अच्छा, एक सवाल है महाराज आपसे कि आप पर्ची जैसे आप लिखते हैं वैसे बागेश्वर वाले बाबा भी पर्ची लिखते हैं, तो आप कहीं अपने आप को बागेश्वर बाबा से तो तुलना नहीं करते हैं महाराज? मैं बस पर्ची लिखने का उद्देश्य ये है कि एक लोगों की व्यवस्था हो जाए, सीरियल बाई जी, कि ये सीरियल नंबर सीरियल आ जाए। और पर्ची लिखने का उद्देश्य ये होता है कि कभी कभी कम पढ़े लिखे लोग हैं और भूल जाते हैं। देखिए, मैं इलाज ना लोगों के कल्याण को मानता हूँ 3 प्रकार से। पहला तो ये है कि अगर व्यक्ति का खान पान बिगड़ गया जी, तो इस शरीर में समस्या आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। तो मैं खान पान ठीक कराता हूँ कि आप एकदम, जो जैसे कि आप, बहुत दूर की बात है कि आप अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं जी, तो मैन्युफैक्चर कंपनियां क्या करती है, बताती है, क्या बताती है कि इसमें कौन सी फ्यूल्स ज़रूरी है। आप मान के चलिए डीजल वाली गाड़ी में आप पेट्रोल डाल देते हैं, या पेट्रोल वाले गाड़ी में डीजल डाल देते हैं, या डीजल वाले गाड़ी में मिट्टी तेल डाल देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद दुष्परिणाम तो निकलता ही है।
वैसे बॉडी के अंदर में भगवान जो बनाया है, मैन्युफैक्चर कौन है? ऊपर वाला बखूबी से जानता है कि इस बॉडी के अंदर में कौन सा फ्यूल लगेगा। महाराज आप बोले हम लोगों का उपचार कर रहे हैं, आप डॉक्टर बन के या महाराज बन के उपचार कर रहे हैं, ये सवाल आपसे है महाराज। वैसे तो मैं मेडिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ। जी महाराज, आप अपने डिग्री के बारे में एक बार बताएं, हमारे दर्शकों को बोले एक बार अपने डिग्री के बारे में महाराज। मैं वैसे तो अपने डिग्री डिप्लोमा के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ कि क्या किया हूँ। इतना जानता हूँ कि मेडिकल साइंस के विद्यार्थी हूँ और मेडिकल साइंस को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं लोगों का उपचार भी करता हूँ। जैसे कि मैं अपनी उद्देश्य बताया ना कि अगर खान पान बिगड़ गया तो उनका शरीर में समस्या आ जाएगा, तब उसको मेडिकल साइंस का उपयोग करके इलाज करता हूँ। अगर किसी का रहन सहन में अगर बिगड़ गया, जैसे डेली लाइफ, अगर वो अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर देता है, बिगाड़ देता है, तो उसके ग्रह नक्षत्र और दोष लग जाते हैं। तो अगर ग्रह लग गया, नक्षत्र दोष, जैसे कि सपोज दैट, अब बोलिए ग्रह का कनेक्शन कैसे है? तो हमारा एक जो हमारे नज़रों से दिखता है वो सूर्य है ना। अब सूर्य की किरण आपके शरीर पे अगर नहीं पड़ेगी, उसकी ऊर्जा आपके शरीर पे नहीं पड़ेगी, तो धीरे धीरे आपकी हड्डी खराब हो जाएंगी। सेल्स धीरे धीरे मतलब वो उनकी जो मजबूती है, सेल्स एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, वो भी खराब हो जाएगी। आप सूजन आ जाएगा आपके शरीर पे। महाराज आप इतनी डिग्री लिए हैं, इतना सब कुछ लिए हैं महाराज, आप लोगों का इलाज ओनली 30 रुपया में करते हैं। लोगों के समस्याओं का समाधान 30 रुपये में होता है महाराज। 30 रुपये का से तो ज़्यादा का आपका पेपर लग जाता है महाराज। इतना सेवा का उद्देश्य क्या है महाराज, आप मेरे को बताएं, हमारे दर्शकों को भी बताएं। मैं थोड़ा दिल में बैठना चाहता हूँ सबका। दिल में जगह बनाना चाहते हैं महाराज आप? बस दिल में जगह बनाना चाहता हूँ। एक ठो कहावत है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए हम हंसे। मैं मतलब मेरा बस उद्देश्य है कि जब मेरी मृत्यु हो तो बहुत लोग रोएं और मैं थोड़ा एंजॉय करूँ उस बात से। ये उद्देश्य है महाराज। हाँ, भगवान का उद्देश्य आपने ले रखा है महाराज, इसके सिवा कोई उद्देश्य नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि मृत्यु के समय बहुत सारे लोगों को पश्चाताप हो और धीरे धीरे अगर मेरा कुछ बात लोगों को समझ आ जाए। मैं तो बस बोलता हूँ अपना खान पान को ठीक कर दो, शरीर स्वस्थ रहेगा, रहन सहन को ठीक कर दो, आपका जीवन ठीक रहेगा। 2 चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। बहुत छोटा सा उद्देश्य है कि उनके जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं उनके कर्तव्य में लाना, बस एक ही मेरा उद्देश्य है अभी तक का। आइए, यहाँ पे तमाम जनता है, इन लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पे जनता लोग बताएंगे, इधर से आइए। यहाँ पे देखिए, ये एक गुप्ता जी हैं, ये अपना नाम बताएंगे और यहाँ के अध्यक्ष हैं, किस पद पे हैं ये भी बताएंगे। क्या शुभ नाम है? डॉक्टर मोहन गुप्ता। डॉक्टर मोहन गुप्ता जी हैं और मैं सचिव में पोस्ट हूँ, अध्यक्ष में नहीं। सचिव हैं आप यहाँ के? हाँ। क्या नाम से आप लोग का ये धाम है महाराज, बताएं आप? घोटी धाम के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे लोग आना चाहते हैं, उनको आप एड्रेस बताएं, कैसे आएंगे लोग और किस ज़िले में है कैसे, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक आने की कोशिश करते हैं कि मैं महाराज का दर्शन करूं और आकर के यहाँ के बारे में समझूं, तो आप इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर अंबिकापुर से हैं तो आप डायरेक्ट सूरजपुर से और बैकुंठपुर आ सकते हैं या पटना उतर सकते हैं। पटना से 9 किलोमीटर है आपका बुढ़ार, वहाँ से ऑटो मिल जाएगा, बस भी मिल जाती है। अगर स्टेशन से उतरते हैं बैकुंठपुर से डायरेक्ट आप बुढ़ार आ सकते हैं। ये बुढ़ार जगह? हाँ, बुढ़ार, ग्राम बुढ़ार है और पंडोपारा भी बोलते हैं शायद इसको। अच्छा, पंडोपारा या तो बुढ़ार है ना, यहाँ आप आ सकते हैं। और घोटी धाम से बोलेंगे तो कोई भी जानता है इसको, सभी एकदम फेमस जगह है। देखिए, महाराज के तमाम म्यूजिशियन हैं, ये सभी म्यूजिशियन हैं। ये पूछता हूँ, इन लोग कितने दिन से यहाँ पे हैं, कितने दिन से सब कुछ कर रहे हैं? क्या शुभ नाम है? राम भजन है मेरा नाम। राम भजन जी, आप यहाँ पे क्या बजाते हैं? मैं आर्गन बजाता हूँ। ये देखिए, आर्गन मास्टर हैं हमारे साथ में। कितने दिन से आप यहाँ पे आर्गन बजा रहे हैं महाराज? मैं यहाँ 6 महीना से। 6 महीने से आप आर्गन बजा रहे हैं। कितने दिन से धाम है? धाम तो बहुत दिन से है, पर पहले नहीं आता था। पहले नहीं आते थे आप? नहीं। तो इससे पहले कोई और आते रहे होंगे? मेरे जगह में कोई रहे होंगे, मेरे को नहीं है जानकारी। जी। तो यहाँ पे आने के बाद क्या महसूस होता है, आप बताएं? ये तो स्वर्ग जैसा लगता है यहाँ। स्वर्ग जैसे लगता है। गर्मी में भी देख रहे हैं, गर्मी लग रहा है, नहीं लग रहा है? बिल्कुल नौतपा है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को हमने भी देखा है कि लोग यहाँ एकदम नीचे से पूरा
पाँव जलते हुए लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, चप्पल को बहुत दूर उतारे हैं, लोग पहुँचे हैं, सभी लोग, मैं खुद ही पहुँचा हूँ, बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, तमाम जनता है। देखिए जनता क्या कहती है, इन लोगों से मैं बात करूँगा। इससे ज़्यादा चमत्कार जगह तो आज तक मैंने देखा ही नहीं है कहीं। यहाँ देखिए इतना गर्मी में भी नहीं लगता है, गर्मी जो गर्मी में भी नहीं लग सकता नहीं है। लगता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद सिंह है, देवेंद्र प्रसाद सिंह। कहाँ से आप आए हैं? परशुरामपुर से। यहाँ कब कब आते हैं आप? यही फर्स्ट आया हूँ। अच्छा, हाँ। फर्स्ट आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा महसूस हो रहा अच्छा महसूस हो रहा है। आइए और हैं हमारे साथ। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामविलास प्रजापति। रामविलास प्रजापति जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं भड़गावा से आगे बिसाईपुरी से आया हूँ बिसाईपुरी से आप आए हैं जी। तो इतना दूर आप कैसे आए हैं? अब ये सुन के आज मैं भी नया नया आया हूँ, तो यहाँ पे क्या आप लोग को फील हो रहा है? तो अब यहाँ देखते हैं कि नहीं दूसरा जगह इस सीट के छानी में तो 1 घंटा रहने नहीं सकते हैं, यहाँ तो बैठे हैं आराम से। आराम से बैठे हैं, वही तो देख रहा हूँ, आराम से बैठे हैं। बैठे हैं। देखिए जो लोग यहाँ पहली बार भी आए हैं ना, इन लोग को भी ये एहसास हो रहा है कि हम लोग अच्छे से बैठे हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर दूसरा जगह जाके बैठे ऐसे घट घट पानी में तो उस पसीना में घर का सीट में तो बैठे सोने का धर्म नहीं है। यहाँ तो पहाड़ ऊपर है, पत्थर भी धीप के साला पहाड़ के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं ना। जब तक आया हूँ मैं 3 बजे रात से घर से निकला हूँ। माता रानी का कृपा मान सकते हैं आप लोग इसको? यहाँ मान सकते हैं, तब तो आए हैं हम लोग, मियाँ बीवी दोनों आए हैं। अच्छा, दोनों आप लोग आए हैं जी। आइए और बहुत सारे लोग हैं, इन लोग बताएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रमेश कुमार कुशवाहा भैया। रमेश कुमार कुशवाहा जी जी। क्या कहेंगे यहाँ धाम के बारे में आप? धाम के बारे में तो मत पूछे, मैं बहुत परेशान था। यहाँ से आया तो मेरा घर परिवार, मेरा बच्चा जी। बहुत ठीक ठाक चल रहा है ना जी। सब कुछ ठीक ठाक है। और हर संडे को मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा, यहाँ पे धाम सिर्फ संडे को ही लगता है? जी जी संडे को। जी। अच्छा, यहाँ पे एक मैं भी आया तो देख रहा हूँ, यहाँ पे जितना पेपर का खर्च है उतने में लोगों के समस्या का समाधान हो जाता है, इसमें क्या कहेंगे आप? अब इसमें चमत्कार है माता जी का, गुरुदेव का, हमारे गुरु महाराज जी का, गुरु महाराज जी का जी। और भाई सब लोगों का सहयोग रहता है। आइए एक भाई साहब का क्या शुभ नाम है? जी मेरा नाम चंद्रकांत गुप्ता है। चंद्रकांत गुप्ता जी हैं, देखिए यहाँ पे बताइए जी। कितने दिन से जुड़े हैं आप यहाँ से? जी मैं यहाँ 6-7 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। जब से यहाँ आ रहा हूँ मेरे आर्थिक स्थिति ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है जी। और यहाँ आने से मेरे को अच्छा लगता है और मेरे माता रानी की कृपा है जो हम पे ये सब बनी रहे, गुरुदेव की कृपा हम पर बनी रहे, बस यही। आइए यहाँ एक और हमारे साथ में के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम थौलाराम आयम। जी। कहाँ से हैं आप? मैं प्रतापपुर से हूँ। अच्छा, प्रतापपुर, बहुत दूर से आए हैं आप? बहुत दूर से आया हूँ जी। तो यहाँ पे आके कैसा लगता है आपको? मेरे को यहाँ आने से बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मेरे को 6-7 महीना हो गया है। 6-7 महीना हो गया आपको आते? जी। आपके समस्या का यहाँ समाधान हो गया? मेरा समस्या समाधान हो गया है। और बाकी जो यहाँ नया लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नए लोग आना चाहते हैं जी। तो उनका भी कल्याण हो। मेरे को यहाँ समिति में ले लिए हैं। अच्छा, समिति में आते आते आप जुड़ गए हैं ना? हाँ। तब से आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है? किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके समस्या का समाधान हो रहा है। दिखाइए इधर आप, बहुत सारे लोग इतनी भरी धूप में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग देखिए हैं। क्या कहिएगा आप? क्या नाम है? लीलावती। लीलावती जी, आप क्या कहिएगा, यहाँ कितना दिन से आप आ रहे हैं? यहाँ मैं 6 महीने से आ रही 6 हूँ। महीने से। आपके समस्या का समाधान? यहाँ आने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है और यहाँ मेरा घर का सभी समाधान ठीक हो रहा है। यहाँ ठीक से हो रहा है। तो यहाँ पे महाराज जी के पास कुछ भी नहीं लगता है। महाराज जी कैसे कैसे सबका उपचार करते हैं, इसके बारे में कभी सोचते हैं आप लोग? महाराज जी के बारे में तो पूछिएगा ही ना। महाराज जी ऐसा हैं कि जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब दुखी हैं, उनको सबको साथ में लेके चलते हैं, उनका सहयोग करते हैं। आज के डेट में 30 रुपए का क्या वैल्यू है, आप बताइए? कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन महाराज जी उसी में संतुष्ट करके सबको यहाँ से ठीक करके भेजाते हैं। तो अभी देखिए कल से नौतपा लगा है और नौतपे में इतने लोग बैठे हैं, इसके इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए माँ का चमत्कार है जो यहाँ आने से कोई गर्मी नहीं लगता और ठंडी में ठंडी नहीं लगता। अच्छा, ठंडी में ठंडी भी नहीं लगता है? जी नहीं। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग आए हैं देख रहे हैं, क्योंकि लोगों की जनसंख्या हरदम बढ़ती है, कम नहीं होती है। हाँ, हर सप्ताह यहाँ बढ़ रही है जनसंख्या। बाकी बहुत सारी महिलाएं आनी चाहती हैं, उनको क्या कहिएगा आप? वो भी आए और उनका भी दुख दूर हो। दुख दूर हो, है ना? हाँ, माँ उनका कल्याण करे। माँ कल्याण करे। जी हाँ।
दिखाइए, बहुत सारे लोग इधर हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो धूप में भी बैठे हैं, जिनको किसी भी तरह से देखिए हर लोग आके बैठे हैं, क्योंकि इसको माँ का चमत्कार ही मान सकते हैं हम लोग। सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम है? किसका? आपका? मेरा कौशल्या। कहाँ से आई हैं? पंपापुर से। अच्छा, आपको हमारे धाम के बारे में जानकारी कौन दिया? मेरे देवर जी हैं जी। गौरी शंकर नाम है। गौरी शंकर साहू जी। जी। अच्छा, मैं उनके घर में अभी गए थे। अकाल मृत्यु जो हुआ था उनकी आत्मा को मुक्ति कराने के लिए गया था जी। तो आप देखी? जी। अच्छा, हमारा 1 दिवसीय शिव महापुराण का कार्यक्रम था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और ये दरबार आपको कैसा लग रहा ये है? भी अच्छा लगा। ये भी अच्छा लग रहा है। जी। मजा आ रहा है कि नहीं? जी। तो जम के मजा आ रहा है कि थम के मजा आ रहा है? अच्छा मजा आ रहा है। अच्छा, जम के मजा आ रहा है, थम के नहीं आ रहा है। जी। तो आप मैंने जो पहली बात बताई कि घर में अकाल मृत्यु से कोई खत्म हुआ है, वो सही है? वही है ना, मेरे देवर का लड़का। जी जी जी। 3 साल हो गया। ठीक ठीक ठीक। जी। ये बताइए, या तो आप लोगों ने कहीं जमीन खरीदा है, या जमीन प्राप्त किया है, या नौकरी प्राप्त किया है, 3 में से कौन सी बात सही है? मेरे जाने के बाद तो जमीन नहीं खरीदे हैं। ठीक है, कहीं से अचानक किसी को जमीन प्राप्त हुआ है? नहीं। नौकरी चाकरी? नौकरी चाकरी भी नहीं है। तो इनकी एक बात देखिए, आपके हाथ में लक्ष्मी रेखा पड़ा हुआ है। जी। कहीं ना कहीं वो जमीन अचानक प्राप्त किया हुआ जमीन है, और उस जमीन में प्राप्त किया हुआ है, तब जा कर के उस जमीन के वजह से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा पहले से विद्यमान है। शरीर में जैसे कमर में आपका दर्द होगा, वो है। हाथ पांव में दर्द होगा, पूरा दर्द है। शरीर कभी झुनझुनी में भर जाएगा, हाँ, सही पैर में चिन चिन सूजी जैसा करेगा, हाँ, सही है। भूख एकदम नहीं लगेगा, हाँ। ऊँट एकदम सूख जाएगा, हाँ। काम करने का मन नहीं लगेगा, हाँ। बहुत तेजी से गुस्सा आएगा, आप जोर से किसी को झटकार देंगे, बोल देंगे, हाँ। घर में थोड़ी सी काँव कचकच का माहौल बन जाएगा, हाँ। घर में कुछ पैसा रुपया भी बच नहीं रहा है, बहुत दिनों से कुछ कार्य सफल नहीं हो रहा है। इस प्रकार का कार्यक्रम उस जमीन के कारण हुआ है। जी। सूर्य भद्रक लगा हुआ है, पति से भी थोड़ी सी बातें चीतें होती होंगी, जी। और कभी कभी आप अकेले पड़ जाते होंगे, साथ नहीं मिलता होगा परिवार का। बोलिए सत्य है? सत्य। ये चौथा नंबर का बात है। घर में कुल देवी कुल देवता, इष्ट देवता, पितर देवी पितर देवता बिगड़े हुए हैं। यह आपको कितना भी आप पूजा पाठ करो, सफल करो, लेकिन दुख ही दुख जीवन में आता है। बोलिए सत्य है? सत्य है। बचपन में थोड़ी सी कुछ दुर्घटना आपकी हुई थी, याद करने का प्रयास करिए। हाँ, हुआ था। याद आ गया? हाँ, कुइया में गिरी थी। जी जी जी। इसी को लिखा है कि बचपन में दुर्घटना घट चुका था। आपके 5 शत्रु हैं, आपसी भी शत्रु हैं, अपने लोग ही शत्रु हैं। एक जगह से आक्रमण आपको होता है, और घर में रक्षा जैसा शैतान का वास है, जो बुरे गंदे स्वप्न भी दिलाता है, और दिन भर पूरा सुस्त लगता है, उठने का मन नहीं करता, काम का मन नहीं करता है, शरीर थक थकाता है। बताइए, मैंने 10 बात बताएं, इसमें से कोई बात गलत निकला क्या? नहीं निकला। आप मेरे को अपने बारे में बताई थी क्या? नहीं। पक्का नहीं बताई जी। थी? सच्ची बोल रहे हैं कि गलत? नहीं, सही बोल रही हूँ। सही बोल रही हैं। तो सही निकल गया तो जोरदार जयकारा लगवाइए। हमारे यहाँ 3 बता दीजिए। तो इस लड़की के पीछे 3 दुश्मन पड़े हुए हैं। आगे चलकर थोड़ी सी खतरा, अगर आप सब बात सही है, अगर बिना देखे हम अगर जान जाते हैं, तो इसके बारे में जो बात बता रहे हैं सुनिए कि 3 इनके ऊपर दुश्मन लगे हुए, एक आगे चलकर इसको खतरा है, बड़ी दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट होगी, मृत्यु नहीं होगी लेकिन घटना घटेगी। आधा लक्ष्मी रेखा पड़ा हुआ है, अभी विवाह नहीं हुआ है, जहाँ जाएगी पैसों की कमी नहीं होगी इसको। थोड़ी सूर्य भद्रक लगी हुई है, सूर्य देवता को पानी चढ़ाएगी, विवाह जैसा अड़चन दूर हो जाएगा। कितने वर्ष की है? विवाह में दिक्कत आ रहा है
तो ये लिखा हुआ है सूर्य भद्रक। जिस कन्या का सूर्य भद्रक हो जाता है विवाह में रुकावट आ जाता है। इस गुटरी दरबार में 3 दिन आ करके 108 बार का हवन करेंगे। अंतिम दिन एकाक्षी और कामाक्षी नारियल लेकर के पीले वस्त्रों में नारियल को बांध करके अगर दुल्ही दुल्हा जी के पास में जो रख देता है मन्नत, विवाह से संबंधित समस्या से वह मुक्त हो जाता है। बोलिए दुल्ही दुल्हा देवता की। बाहरी आक्रमण हो रही है। इस लड़की को चिंता कुछ 4-5 सालों से पड़ा हुआ है, टेंशन में रहती है, कभी कभी बोलती नहीं है, बोलेगी तो जहर जैसे बोलेगी। हाँ, बर्तन उर्तन फेंक सकती है गुस्सा से, खाना खाने में दिक्कत होगा। आपके भी कमर में बराबर दर्द होते हैं, हाथ गोड़ मिशवाने का मन करता है, सवेरे उठने की मन नहीं करती है, पूरी दिन भर सुस्त रहते हैं, सर भी भारी भारी लगता है। बोलिए सत्य है, सत्य है, बोलिए सत्य है। अभी ठीक बोले, मुंह में लगा। दुर्घटना घट चुका है एक बार, क्या कोई थोड़ी मोड़ी चोट इत्यादि? अरे पहले ही बोलिए ना, आप बोलो जैसे काहे खड़े रहते। सत्य है। माखूर खाती हैं क्या? नहीं। तो माखूर नहीं खाती हैं तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बढ़िया बोलिए, खुल के बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ हाँ हाँ। तो हूँ वैसे काहे बोलते? घर में पैसा रुपया वास्तु दोष मंगल दोष लगा। ये पर्ची वाली बात सही है गलत है? सही है। लीजिए पकड़िए। सही है। बहुत अच्छा लगा हमको। ज्यादा जोर के बोलने का नहीं। बोलिए। मैं तुमसे मिलने आया गुटरी जाने के बहाने। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता की। बेटा 2 शत्रु हैं, 3 शत्रु आपके खुद अपने घर के हैं। छोटी मोटी समस्या आपके जीवन में है, घर तो बिगड़ा हुआ है, एक जगह से ही आक्रमण आपके ऊपर हो रहा है। प्रेत आत्मा का वास है, खोपैया सोने का आदत होगा। अब तेज से बोलिए। ज्यादा लेट में सोने का आदत होगा। और ये पैर का अंगूठा नीचे नीचे दर्द देता होगा। शरीर पूरी दर्द देती है। दर्द चालू है ना? जब तक खोपैया नहीं सोते मजा नहीं आता होगा। हाँ बोलना। हाँ बोल। प्रेत इसको लगा हुआ है, प्रेत के चक्कर में है बच्चा। ये पढ़ाई लिखाई में कम हो सकता है, क्योंकि जिसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा रहता है वो पढ़ने लिखने में आगे नहीं जाता, विनाश हो जाता है उसकी पढ़ाई लिखाई। के भी पढ़ रहे हैं कि छोड़ दिए? चल रहा है। कौन सा क्लास है? फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है और अभी कुछ प्राइवेट एसएससी की तैयारी कर रहा था। बहुत अच्छा बच्चे के लिए तैयार, ताली बजाइए, बहुत अच्छा है। पढ़े लिखे बच्चों का हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा शरीर से हट जाए, इसके बाद में देखिए आपका पूरा दर्द खत्म, फिर पढ़ाई लिखाई में भी तेज। बोले सत्यनारायण भगवान की। आप मेरे अपने बारे में तो बताए तो नहीं थे? सही है गलत है? सही बोल रहे। छोटी मोटी समस्या आती है, आपको कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बाकी फुल एंजॉय करते हैं, मुंह में बोल देते हैं जिसको बोलना रहता है, कपट किसी का रखते नहीं, हेल्प सदा करने को आगे तैयार रहते हैं। अपना घर का काम ना करके दूसरे का भी कर देते हैं, बीच बीच में डांट मिलता है यार। सही बोल रहे हैं। लेकिन रंगीला आदमी हेल्प कर देता है। सही बोला गलत बोला? सही बोल रहे हैं। सोनू नवा टोला कौन है? आ जाइए। तो आप नवा टोला से हैं? यहाँ से जी नहीं बोलने का, इधर से जी बोलने का। हेलो बोलिए। हेलो। आप देख लीजिए कहाँ तक हेलो होता है। चलिए थोड़ा सा। हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। जय माता दी। जय माता। तो आपका घर का नाम सोनू है कि स्कूल का भी नाम सोनू है? घर का। स्कूल में क्या बोलते हैं? अभिषेक। अभिषेक बोलते हैं। तो इसमें अभिषेक लिखवा देते तो गड़बड़ा जाता कि नहीं? 4 बाहरी शत्रु हैं। एक बार बहुत गलती हो गया था हमारे विमल जी। देखिए बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है मेरी बोलने की। ये अपने एक बड़े भैया को लाए थे मेरे घर में, चरणों में प्रणाम किया, बोले इसको लड़की नहीं मिल रहा है,
शादी कराना है। मैं बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं सोच लिया कि इनके बड़े भैया हैं तो वो भी सूर्यवंशी जाति के हैं, ऐसे विचार कर लिया। अब बोले मेरे को लड़की की जरूरत है, मैं देखा था सूर्यवंशी जाति में। मैं बोला हाँ एक जगह है, ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, चले जाओ। चल दिए। श्री श्री 108 रणचंडी महाकाली घुटरी धाम बुढ़ार पंडोपारा दिव्य दरबार जो रविवार की आपातकालीन पर्ची है, उसमें कुछ लिखाया हुआ है आपके बारे में। आपसे निवेदन है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। माता जी का कुछ बात इस पर्चा में लिखाया है तो बताएंगे कि सही लिखाया है गलत लिखाया है। 10 बात इनके बारे में लिखाया है तो डंके के चोट के साथ बताएंगे सबको कि 10 में 10 गलत है कि 10 में 10 सही है कि 10 में मतलब कितना ठीक है कितना गलत है, पक्का बता दीजिएगा। ठीक तो इसमें जो पहली नंबर का बात है, इसमें यह लिखा हुआ है कि कौशल्या जी के घर या परिवार में अकाल मृत्यु से खत्म कोई हुआ है। बताइए। अरे माइक नहीं है क्या जी? रुकिए इनको देने दीजिए। देखिए